हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल प्रोजेक्ट्स बाय आशिमा। सो इस चैनल पे हम नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं पाइथन के, पावर बीआई के, नोड के, रिएक्ट के, फ्रॉम स्क्रैच। सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं सो दैट एज अ बिगनर, इफ यू आर अ बिगनर, अगर आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग का ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि आप कैसे बेसिक्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम कोड को चलाते हैं। तो ये चैनल आपके लिए है जहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्क्रैच से बनाते हैं, ताकि सिंपल प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स नहीं, सिंपल प्रोजेक्ट्स, सो दैट आप भी उन प्रोजेक्ट्स को अपने आप बना सको और थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सको कि फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशंस कैसे बनती है। तो आज हम जो कोड प्रोजेक्ट रन करेंगे वो होगा जिसमें हम रैंडम विकिपीडिया का आर्टिकल रन करेंगे। अगर मैं आपको एक बार ये आर्टिकल प्रेजेंट करूं तो ये आर्टिकल में, ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोगों को यहाँ पे एक रैंडम विकिपीडिया का आर्टिकल जनरेट करना है। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है, जिस एप्लीकेशन में पहले जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें हमारा एक स्टार्ट बटन है। जब हम ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट विंडो अपीयर होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर हम रैंडम बटन पे क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया से कोई भी रैंडम आर्टिकल हमें हमारी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है जी, बस ये है, गो एंड रिक्लेम द मेन लाइन। तो ये एक रैंडम आर्टिकल है। ठीक है जी, अगर हमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से, इसमें हमने एक चीज और ऐड की है, अगर हमें पर्टिकुलर कैटेगरी जैसे कि साइकोलॉजी, मोटिवेशन, फूड, समथिंग, कुछ भी डिफरेंट कैटेगरी का डेटा चाहिए, तो हम वो कैटेगरी सिलेक्ट करके जब रैंडम पे क्लिक करेंगे तो, और इसमें से क्या आ रहा है, दिस कैटेगरी हैज फॉलोइंग 10 सब कैटेगरीज, तो इसमें रैंडम आर्टिकल नहीं आ रहा। अभी देखिए यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नया नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम मोटिवेशन पे क्लिक करें तो देखिए मोटिवेशन के आज इसमें आर्टिकल्स दिख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये कोड है रैंडम आर्टिकल देगा, लेकिन किसी कैटेगरीज में ये आर्टिकल नहीं भी हो सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे मोटिवेशन का आर्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है और हम इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, और यही हम आर्टिकल इस कोड के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हमें ये प्रोजेक्ट बना सके। ठीक है, चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस कोड को शुरू करते हैं। चलिए, उसके लिए सबसे पहले काम करना होगा कि हमें यहाँ पे एक, आपने अगर देखा होगा तो हमने दो प्रोजेक्ट्स में दो स्क्रीन्स बनाई थी, एक ही प्रोजेक्ट में दो स्क्रीन्स। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम रखेंगे रैंडम विकिपीडिया आर्टिकल जनरेटर डॉट पी वाई। ठीक है नी, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हम ये टिकिंटर के थ्रू एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमें टिकिंटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट टिकिंटर एज पीके। अगर आपको ये कोड कुछ भी इस कोड में या इस प्रोजेक्ट के दौरान आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मैं कोशिश करूंगी आपको कमेंट्स के थ्रू समझा पाऊँ कि क्या हमने किस चीज पे कौन सी लाइब्रेरी क्यों यूज किया और उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें टिकिंटर के कुछ थीम्स पेजेस चाहिए होंगे। तो टिकिंटर डॉट ttk import स्टार। ठीक है जी, और इसके अलावा हमें एक फॉन्ट लाइब्रेरी चाहिए होगी टिकिंटर की, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो फॉन्ट है वो जो बाय डिफॉल्ट है उसको नहीं यूज कर रहे हैं, हम हेलवेटिका को यूज कर रहे हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे बने हुए हैं तो आपने मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स में भी यही देखा होगा कि मैंने हमेशा एक फॉन्ट जो है वो हेलवेटिका और साइज 18 ही रखा है। और मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ समवट जो स्ट्रक्चर है और जो नेमिंग है सिंपल प्लेन,
वो मैं सेम रखने की कोशिश करूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम फॉन्ट को इंपोर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे टिकिंटर डॉट फॉन्ट, ठीक है, एज टीके फॉन्ट, ठीक है। और इसके अलावा हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमें आर्टिकल, जब हम उस लिंक को हिट करेंगे तो हमें वो आर्टिकल जनरेट करके देगी। अभी थोड़ा सा, अगर आप बिगनर हो तो आपको नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे और मैं क्यों वो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए बोल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट है, दो मेन लाइब्रेरीज चाहिए मुझे। एक तो इंपोर्ट रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या करेगी, जो भी HTTP का लिंक होगा विकिपीडिया का, उस पे HTTP रिक्वेस्ट करेगी, ठीक है, सो दैट हम डेटा उसको ले सके। नेक्स्ट है हमें ब्यूटीफुल सूप की लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रॉम BS4 import beautiful soup। अभी यहाँ पे क्या है कि हमें जो भी डेटा आएगा, मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखाऊंगी, वो डेटा ना प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता, तो उसको एक रीडेबिलिटी फॉर्मेट में बनाने के लिए हम ये लाइब्रेरी यूज करते हैं। अगर आपको ये लाइब्रेरी अभी नहीं समझ आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी। सेकेंड, और इसके बाद एक LXML है और एक URL lib है। दोनों का डिफरेंस बताऊंगी कि रिक्वेस्ट और URL lib 3 हम कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक है जी। अभी सेकंड पे हम आएंगे कि मुझे एक क्लास चाहिए, जो होगी मेरी विंडो क्लास। ठीक है। अगर आपने बहुत से पहले देखा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में स्टार्टिंग में हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होता है विंडो क्लास, और इसको हम अभी के लिए पास करेंगे। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें रूट डिफाइन करना होगा। ठीक है। रूट के लिए हम पहले लिखेंगे रूट इक्वल्स टू टीके डॉट के। ठीक है। अभी हमें रूट का एक टाइटल देना होगा, रूट डॉट टाइटल, जिसमें हम टाइटल देंगे, अभी के लिए देंगे रैंडम विकिपीडिया आर्टिकल जनरेटर। ठीक है। उसी के साथ मुझे ये डिफाइन करना है कि जो भी वो विंडो है, जब हम ये कोड रन करेंगे, जो फर्स्ट विंडो अपीयर होगी, उसका साइज और उसकी जैसे विड्थ और हाइट क्या होगी, तो मैं उसको ज्योमेट्री के साथ उसको दूंगी कि भाई तुम्हें ऐसे करना है, इसको 800x 600 रखना। मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स में यही रख रही हूँ, विड्थ और हाइट। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे आप उसको उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है जी। और इसको बहुत से लोग ना एक्स को मल्टीप्लाई, इसको एक्स की जगह ऐसे मल्टीप्लाई लिख देते हैं और फिर कहते हैं कोड नहीं चलता। कोड हमेशा एक्स के साथ चलेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज है कि हमें यहाँ पे एक क्लास का, जो हमने विंडो क्लास ली है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो पाइथन में क्लास विद क्लास नेम का जब हम लिखते हैं तब हमारी क्लास डिफाइन हो जाती है। ठीक है। और जब हम CLS लिख के उस क्लास को कॉल करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, डबल ब्रैकेट, सॉरी, राउंड ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है। जब हम उसको कॉल करते हैं तो हम उसको उसका ऑब्जेक्ट एक बना के उसको कॉल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप। ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इस कोड को रन करने की, कि क्या हमारा ये कोड रन हो रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट है। अगर आपने, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही अपने कोड को रन करो। ठीक है जी। और अभी यहाँ पे मैं अपना कोड रन करूंगी, और जब ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा कोड है वो कह रहा है कि यहाँ पे नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कह रहा है कि मेरे को पता नहीं है यहाँ पे आपने कोई मॉड्यूल लिखा है, वो मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगी, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट कर दूंगी। ठीक है जी। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है पाइथन की, वो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी।
ओके, तो हमारी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये तीनों लाइब्रेरीज जो इंस्टॉल नहीं हुई होंगी तो हम इनको कमेंट आउट कर देते हैं पैकेजेस को। ठीक है, अब हम दोबारा से कोड को रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर से एक एरर आ रहा है, import url lib3। अभी हमने इसको कॉल तो नहीं किया है। तो हम रिक्वेस्ट को भी अभी के लिए अनइंस्टॉल कर देंगे और कमेंट आउट कर देंगे। के लिए हमें यहाँ पे एक मास्टर देना होगा और हमने यहाँ पे जो फंक्शन है उसको नहीं कॉल किया है, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा, init फंक्शन। ठीक है, init फंक्शन बना के यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ मास्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम मास्टर को कॉल करेंगे, सेल्फ डॉट मास्टर इक्वल्स टू मास्टर। अभी हम दोबारा से कोड रन करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए हमारी जो स्क्रीन है उसमें एक विंडो पॉपअप हो गई है जिसमें टाइटल रैंडम विकिपीडिया आर्टिकल जनरेटर लिखा है और यहाँ पे और कुछ नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको डेमो दिखाया था उसमें एक बटन था जिसके ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ था। तो अभी हम पहले उस बटन को बनाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट स्क्रीन को कंप्लीट करेंगे। चलिए, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम यहाँ पे एक फॉन्ट डिफाइन करेंगे, हेल्प 36, जो हम सारी जगह हर बार अपने कोड में और अपने प्रोजेक्ट्स में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हेल्प 36। ठीक है, और उसके बाद हम फॉन्ट को करेंगे ठीक है फॉन्ट डॉट, और यहाँ पे हमें फॉन्ट की फैमिली बतानी होगी। तो जो फॉन्ट की फैमिली है वो हेल्वेटिका है, जो हम अपने हर प्रोजेक्ट्स में रन कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा साइज है वो हमारा 18 है, और इसको हम जो वेट देंगे वो हम बोल्ड रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अभी हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हम एक सिर्फ बटन बनाएंगे। ठीक है जी, वो बटन मैंने पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट्स में बनाया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ और सिखा रही हूँ। यहाँ पे हम बटन बनाएंगे सेल्फ डॉट बटन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बहुत से लोग ऐसे बटन भी लिखते हैं तब भी चलता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे टीके डॉट बटन के साथ चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे अपना मास्टर, मास्टर क्या है, जो हमारा रूट विंडो है, जो मेन विंडो है उस पे है। और उसके बाद हम उसको एक टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट क्या देंगे कि आप उस पे ऐसे करो, स्टार्ट लिख दो। ठीक है, टेक्स्ट को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक, आपको बताती हूँ, एक फोरग्राउंड होता है, एक बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड का मतलब होता है जिसमें हमारा कलर बैकग्राउंड दिख जाता है, और फोरग्राउंड होता है जो हमारा टेक्स्ट का कलर होता है, उसको भी हम कई बार फोरग्राउंड बोल देते हैं। ठीक है, और इसकी हम जो भी हमारी ये डेफिनेशंस है इसको हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, पुराने कोड से, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी ध्यान से समझ लीजिएगा, हमने मास्टर किया है, स्टार्ट किया है। अभी कमांड का मतलब होता है कि अगर मैं ये कमांड नहीं देती हूँ उसका मतलब है बटन पे क्लिक होगा, लेकिन बटन आगे क्या क्लिक, क्या क्या उसको कोई लेबल डिस्प्ले करना है, उसको कोई काम करना है, उसको उस बटन पे क्लिक होने के बाद होना क्या चाहिए, वो ये कमांड जो होता है ये पैरामीटर डिफाइन करता है कि भाई जब मैंने कमांड को इक्वल टू सेल्फ डॉट कमांड किया तो वो एक फंक्शन होगा, जो कमांड का फंक्शन होगा जिसका नेम कमांड होगा, उसको कॉल करेगा और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने ब्लैक रखा है, फोरग्राउंड है, रिलीफ है, विड्थ है, उस टेक्स्ट की कितनी विड्थ रखनी है। अभी अगर हम यहाँ पे कोड अपना रन करेंगे तो आप देखोगे इस पे बटन क्लिक, बटन डिस्प्ले नहीं हुआ होगा। ठीक है, 2 मिनट।
अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, कोई बटन डिस्प्ले नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि टिकिंटर में जब हमने एक बटन को बना लिया है, उसको प्लेस करना भी हमें ही करना पड़ेगा, और इसको सेल्फ डॉट बटन डॉट पैक के साथ हमें इसकी थोड़ी पैडिंग्स देनी होती है कि ये पैडेक्स हमें चाहिए लेट्स से 50, और हम पैड वाई लेंगे 200। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं दोबारा से कोड को रन करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो कोड में बटन डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए बटन डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जब बटन क्लिक कर रहे हैं तो बटन पे कुछ एक्स्ट्रा या कोई और हमारा आगे कुछ नहीं हो रहा है, ये बटन सिर्फ क्लिक हो रहा है। तो उसके लिए हमें जो ये कमांड है इसको ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें कमांड का जो वो कमांड क्या करेगी हम लोगों को वो देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको एक डेफ कमांड नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखिए अगर जो लोग भी न्यू है पाइथन में, उनको बता दूं कि डेफ कीवर्ड के साथ अगर आप फंक्शन नेम लिखोगे तो आपका वो फंक्शन डिफाइन हो जाता है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सेल्फ किया, और उसके बाद मैं उसको कह रही हूँ कि जो ये तुम्हारी पहली वाली विंडो है इसको तुम विड्रॉ करो। विड्रॉ का मतलब कि क्योंकि मुझे क्या है, यहाँ पे एक विंडो के बाद जब बटन क्लिक हो उसी की जगह दूसरी विंडो मुझे प्रेजेंट करनी है। तो उसके लिए मुझे सेल्फ डॉट मास्टर डॉट विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद मुझे एक टॉप लेवल बनाना पड़ेगा। टॉप लेवल का क्या मतलब होता है कि मुझे उसी की जगह एक नई विंडो प्रेजेंट करनी है। बहुत से लोग ना इसको बहुत प्रोजेक्ट्स में यूज करना होता है, और आपको ये टॉप लेवल टिकिंटर में कैसे यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बताया इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक स्क्रीन है, उस एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे जाना है। ठीक है। तो उसको बताया कि इसको किस पे करना है, मास्टर पे। ठीक है, सिंपल है। और उसके बाद फिर इस टॉप लेवल की ज्योमेट्री आप दे सकते हो। फॉर इंस्टेंट ज्योमेट्री मैंने दी, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ज्योमेट्री मैं देती हूँ 800 बाई 800। ठीक है। तो मतलब अभी यहाँ पे इसका साइज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है। किसको कॉल करेंगे? नेक्स्ट क्लास को, जो हमारा उस क्लास का नाम होगा डेमो 2। ठीक है। इसमें हम टॉप लेवल बनाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, हमें एक नई क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा डेमो 2। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे। अभी हम दोबारा से कोड को रन करने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी स्टार्ट क्लिक करेंगे, ये देखिए एक क्या हुआ है, न्यू विंडो अपीयर हो गई है, लेकिन इस विंडो में कुछ भी अभी हमने चेंजेस नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्लास तो बना दी है, लेकिन अभी क्लास में कुछ हमने ऐड नहीं किया है। फिर से वही स्टेप करना पड़ेगा, डेफ इनिट। हमें इनिट का इनिशिएट करना पड़ेगा पैकेज को। उसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ, और उसके बाद हम मास्टर लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे सेल्फ डॉट मास्टर इक्वल्स टू मास्टर। ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे एक फ्रेम को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? फ्रेम को। हम यहाँ पे एक टिकिंटर के फ्रेम को डिफाइन करेंगे। उसको कैसे डिफाइन करते हैं? सेल्फ डॉट फ्रेम इक्वल्स टू टीके डॉट फ्रेम। और ये मुझे फ्रेम कहाँ चाहिए? मुझे अपने मास्टर पे चाहिए। ठीक है। सेल्फ डॉट मास्टर। और उसके बाद मुझे कुछ हाइलाइटिंग चाहिए होंगे, जो मैं यहाँ से इसके फ्रेम की जो भी डेटा है उसको उठा लूंगी। ये कॉस्मेटिक चेंजेस, इनको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इनको कॉस्मेटिक चेंजेस बोलते हैं। जिन जो चेंजेस में सिर्फ हाईलाइट करना है, हाईलाइट कलर करना है, या बैकग्राउंड विड्थ जो हमें डिजाइनिंग के लिए चाहिए होते हैं, तो ये इनका कोड के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक कॉस्मेटिक चेंजेस है।
जिन पे हम डिफाइन करते हैं कि अच्छा हमें इसको इस फ्रेम की विड्थ इतनी चाहिए, हाइट इतनी चाहिए। जैसे अभी हाइट और विड्थ में दोनों की चलो 700 ही रख देते हैं दोनों को। अभी हम दोबारा से कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट के साथ क्या होगा। अभी यहाँ पे जो फ्रेम है वो डिफाइन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? फिर से वही है कि हमने फ्रेम को प्लेस नहीं किया है। हमने फ्रेम को प्लेस नहीं किया है। तो उसके लिए हम लोगों को फ्रेम को प्लेस करने के लिए यहाँ पे एक फ्रेम का वैल्यू देना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है सिवाय इसमें हमने सिर्फ ग्रिड यूज किया है, पैड एक्स पैड वाई और ग्रिड को प्रोपोगेट किया है, बस ज्यादा नहीं किया है अभी के लिए। अभी हम अपनी स्क्रीन को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम इस कोड को रन करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट होगा तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, जो मेरी स्क्रीन है हाइट थोड़ी मैंने ज्यादा रख दी है, तो हमें हाइट को 500 ही रखना चाहिए था। तो अभी हमारा कोड रन कर गया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कोड है उसमें हम कुछ चीजों को ऐड करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 4 बटन है, रैंडम, सेव, कैंसल और चूज कैटेगरी। पहले अभी स्टार्टिंग के लिए हम सिर्फ एक रैंडम, सेव और कैंसल बटन बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको केयरफुली चेक करें तो ये हमारा जो है ये रो है 0 और कॉलम है इसका 1 रैंडम का। क्योंकि ये ग्रिड सिस्टम में है तो ग्रिड में क्या है, अगर चूज कैटेगरी और रैंडम वाला देखोगे तो ये रो 0 है और चूज कैटेगरी रो 0 कॉलम 0, रैंडम रो 0 कॉलम 1। तो अभी के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इस कोड में यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे। ठीक है जी, अभी यहाँ पे हम पहले एक रैंडम बटन बनाएंगे। रैंडम बटन विल बी इक्वल टू tk डॉट बटन। मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि हम कैसे बनाते हैं, tk डॉट बटन। ठीक है जी, और उसके बाद हमें कहाँ पे बनाना है, तो हम चाहते हैं कि जो ये कोड है, ये बटन्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बटन्स, ये जो मैंने फ्रेम बनाया है ना, ये सारे उस फ्रेम के अंदर है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे फ्रेम के अंदर ही रखना है। तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट फ्रेम। सेल्फ डॉट मास्टर मत लिखना, नहीं तो ये फ्रेम के बाहर बनेगा और आप कई बार आपको दिखेगा भी नहीं कि यह मतलब ये जो बटन है वो कहाँ पे बन रहा है। ठीक है जी, और उसके बाद हम इसको टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट विल बी इक्वल टू रैंडम। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको कुछ फॉन्ट फैमिलीज या ये सब दे सकते हो, बट अभी के लिए हम इसको कुछ नहीं देंगे, सिर्फ एक विड्थ देंगे ताकि हमें पता हो कि हमें अपने बटन का विड्थ कितनी रखनी है। अभी के लिए मैं 15 रख रही हूँ। ठीक है, अभी के लिए। और फिर हम यहाँ पे सेल्फ डॉट रैंडम बटन डॉट ग्रिड। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी ग्रिडिंग करेंगे, ग्रिड करेंगे। उसमें क्या है, हम रो इक्वल टू 0। ठीक है जी, और कॉलम हम 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि कॉलम 0 पे हमें कैटेगरी डिफाइन करनी है, वो हम दोबारा बाद में करेंगे। और इसको पैडिंग जो वाई एक्सिस की है वो मैं 20 दे देती हूँ। ठीक है, अब अगर हम इस कोड को रन करेंगे, देखिए इस कोड को अगर हम स्टार्टिंग में रन करें तो यहाँ पे क्या है, जो ये रैंडम है यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, वो उसका रीजन इसलिए है क्योंकि कॉलम 1 पे अभी मैंने कोई बटन को डिफाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी, अभी उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें सेकंड बटन बनाना है कैंसल का। सेल्फ डॉट कैंसल बटन इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे सेल्फ का भी सेम ही रखूंगी, फ्रेम के अंदर चाहिए, फ्रेम के अंदर, और विड्थ 15 चाहिए। और हमें पहले सेव का बनाना चाहिए, पहले हम सेव का लिखेंगे, सेव बटन, और यहाँ पे हम टाइटल देंगे उसका सेव।
ठीक है जी। और इसको हम प्लेस करेंगे। प्लेस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ग्रीडिंग चाहिए, यहाँ पे, और यहाँ हमें रो हमारा चाहिए 1 और कॉलम भी हमें 1 ही चाहिए। अगर हम दोबारा से इस कोड को, और अभी हम कैंसिल बटन भी साथ ही बना देते हैं इसके। इस कोड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सिर्फ सेव की जगह हम यहाँ पे कैंसिल लिख देंगे। तो कैंसिल क्या है बेसिकली, इससे ना हमारा जब हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, इंस्टेड कि हमारे पास ये देखिए अभी यहाँ पे है। अगर मेरे को इस एप्लीकेशन को क्लोज करना होगा तो यहाँ से भी क्लोज करना होगा, बट अगर हम यहाँ से चाहें तो हमारा कोड यहाँ से भी एप्लीकेशन क्लोज हो सकती है, तो उसके लिए है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कैंसिल लिखेंगे। ठीक है जी, और इसका रो हम रखेंगे 2 और सेम विड्थ होगी, और यहाँ पे ओके। तो इसके बाद हम लोगों को एक और जो टाइटल चाहिए, मैं एक बार आपको कोड दिखा रही हूँ कि आप चेक करिए। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें आ रही हैं, 4 बटन आ रहे हैं, 2 हमारे पास कंटेंट आ रहा है, या आप कह सकते हो लेबल, इनको हम लेबल्स बोलते हैं। 4 बटन है और 2 लेबल है। ठीक है, अभी हमने 2 बटन बनाए हैं, रैंडम और कैंसिल। सेव हम इसीलिए नहीं बना रहे कि अभी हमें इसका काम नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें 2 लेबल चाहिए, दिस विल बी माई टाइटल, दिस विल बी माई कंटेंट। तो उसके लिए हमें 2 लेबल्स चाहिए, तो हम इसके लिए 2 लेबल्स को डिफाइन करेंगे। तो जो हमारा पहला लेबल होगा उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सेल्फ डॉट टाइटल लेबल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेल्फ डॉट टाइटल लेबल विल बी इक्वल टू, ठीक है, टीके डॉट लेबल। ठीक है, अभी लेबल, उसके बाद हमें क्या है, लेबल कहाँ पे लगाना है, हम कह रहे हैं कि आप फ्रेम पे लगा दो, किस पे, सेल्फ डॉट फ्रेम पे लगाओ। और उसके बाद क्या है, हम इसको टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट क्या देंगे, दिस विल बी माई टाइटल। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको फॉन्ट देना है तो आप फॉन्ट भी उसको दे सकते हो। तो मैंने इसको फॉन्ट दे दिया है हेल्प, हेल्प, जस्ट मिनट, हमने फॉन्ट को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है लगता है। हाँ, यहाँ हमने डिफाइन किया था, नीचे दूसरी क्लास में इसको डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे फॉन्ट को हेल्प 36। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को इसकी जस्टिफिकेशन देनी होती है। यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मुझे जो अपना टेक्स्ट है वो लेफ्ट पे ही रखना है, कई लोग सेंटर पे भी रख सकते हैं, जो भी आप लोगों का अपना मन हो। ठीक है, उसको आप जस्टिफाई कर देना कि ये लेफ्ट में होगा। ठीक है, और जस्टिफाई करिए लेफ्ट। ठीक है, और दूसरी चीज है कि जो मेरा कोड है उसका एंकर भी होता है, तो एंकर हम W रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसका ना थोड़ा टाइटल में जो कलर है टाइटल का वो चेंज किया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाई थी कि इसको ना हम जो है फोरग्राउंड होता है, FG के साथ भी लिख सकते हैं, उसका हम कलर दे देंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको दे रही हूँ मीडियम सी ग्रीन। ठीक है, मीडियम सी ग्रीन। अगर आपके पास इसका हेक्साडेसिमल कोड है तो आप उसको भी हैश के साथ दे सकते हो, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि मुझे यहाँ पे सेल्फ डॉट टाइटल लेबल, ठीक है जी, और इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको प्लेस करना है। तो प्लेस करने के लिए मैं क्या बोलूंगी कि मुझे ग्रिड में प्लेस करना है। ग्रिड में प्लेस करने के लिए मुझे इसकी रो की वैल्यू 1 चाहिए। ठीक है जी, और कॉलम की वैल्यू मुझे 0 चाहिए।
ठीक है जी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग भी देनी है एक्स एक्सिस से, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो थोड़ी सी फ्रेम से पैडिंग है। पैडिंग का मतलब होता है थोड़ी सी स्पेस दी है मैंने कि फ्रेम के साथ एग्जैक्टली मैच ना कर जाए। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर जो हमने अपना कोड रन करा है, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट विंडो ओपन हो रही है जिसमें हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये हमारे पास थोड़ा टाइटल और रैंडम और कैंसल, ये 3 चीजें आ गई हैं। आप अगर ये प्रॉपरली प्लेस नहीं हुए हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको हम धीरे धीरे इनकी प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, और उसमें क्या है, यहाँ पे हम रैंडम और सेव और कैंसल, हमारा रैंडम और कैंसल बटन हो चुका है, हमने ये टाइटल लगा दिया है। सेकंड वाला जो हमें टाइटल या लेबल चाहिए वो कंटेंट का चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट का लेबल बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट कंटेंट लेबल इक्वल्स टू, फिर से हम एक लेबल डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस बार इसको हम सिंपल रखेंगे, यहाँ पे हम इसको मास्टर में नहीं फ्रेम में कहेंगे, और जो भी हम लेवल्स है या जो भी हम बटन्स को डिफाइन कर रहे हैं वो हम फ्रेम में कर रहे हैं, मास्टर में नहीं कर रहे हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, फिर बहुत से लोग इसी चीज में फंस जाते हैं कि उनको प्रॉपर यही नहीं पता होता कि उसको रूट में कॉल करना है, फ्रेम में कॉल करना है, मास्टर में कहाँ पे कॉल करना है। तो फिर कहते हैं वो प्लेसमेंट नहीं हुई है या वो बटन्स प्रॉपरली नहीं प्लेस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको टेक्स्ट में करना है, टेक्स्ट में हम लिखेंगे दिस इज माई कंटेंट, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, फिर से सेम चीज है कि मुझे इसका फॉन्ट देना है जो होगा हेल्प 36, और उसके बाद मुझे इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, सेम है, यहीं से उठा लेते हैं सेम चीजें, बस यहाँ पे हमें इसको वाइट करना है, थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए कर रहे हैं, वैसे तो चल ही जाएगा। अगर हम इसको क्या रखेंगे, वाइट, या इसको वाइट नहीं रखना है तो इसको आप ऐसे करो मिंट क्रीम रख लो, मिंट क्रीम। ये एक्चुअली क्या है कि टिकिंटर में कुछ कलर्स के नेम डिफाइन है, हम इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम हर कलर का एक जो भी उनका इंग्लिश नेम है उसको हम यहाँ पे प्रिंट आउट कराएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे सेल्फ डॉट, और हाँ, यहाँ पे हमें कंटेंट की रैप लेंथ लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कंटेंट छोटा भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इसको रैप लेंथ देंगे। रैप लेंथ का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो हमारा, हम लेट्स से हम 800 वर्ड ही देखना चाह रहे हैं, हम 600 वर्ड ही देखना चाह रहे हैं, या एक प्रॉपर लेंथ होती है जिसमें वो टेक्स्ट रैप हो जाए, तो इसलिए हम इसको रैप लेंथ में यूज करेंगे, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम कंटेंट लेबल को यूज करेंगे, उसमें ग्रिड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम 0 करेंगे और पेडेक्स हमारा 10 होगा। और अभी यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे एक मैं आपको नया पैरामीटर समझाने लगी हूँ, वो होता है रो स्पैन। रो स्पैन और कॉलम स्पैन दो होते हैं। तो रो स्पैन में क्या होगा कि ना, आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दिखाना चाह रहे हो, 10 है, 20 है, 30 है, अपने उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों ने 10 किया है कि हमें इतना ही रो स्पैन में डेटा चाहिए। तो अब अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो विड्थ है और हाइट अपने आप ही चेंज हो गई है, और यहाँ पे कंटेंट जो है वो वाइट कलर में दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक ये मिल्क क्रीम इसने, तो अभी के लिए हम यहाँ पे अपना कोड दोबारा से रन करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, हमारी एक विंडो अपीयर हो रही है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक हो रहा है। सेकंड, हमारे पास कुछ कंटेंट आ रहा है और टाइटल आ रहा है, ये प्री डिफाइंड डेटा है, ठीक है। अभी अगर हम रैंडम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, कैंसिल पे क्लिक कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं होता है। तो हम सबसे पहले सबसे इजी वाला फंक्शन बनाते हैं जो कैंसिल वाला है, ठीक है। अभी कैंसिल में क्या है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब हम कोड में अपना चाहते हैं कि हमारा जो कोड है उसमें बटन प्रेस करने पे कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैंसिल बटन को प्रेस करते हैं, सॉरी, तब हम कमांड फंक्शन को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे डेल डेफ डॉट कैंसिल क्लोज विंडोज लिखते हैं, ठीक है, क्लोज विंडो। अभी आपको बता दूं, ये एक फंक्शन डिफाइन हो गया है, सेल्फ डॉट क्लोज विंडो। अभी जब कोड इसको ढूंढेगा तो अगर इसको यहाँ पे कोड नहीं मिलेगा तो वो एरर दे देगा। तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन डेफ क्लोज विंडो बनाना पड़ेगा, क्लोज विंडो, ठीक है जी। और उसमें हमें यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि क्या करना क्या है, ठीक है जी। अभी सिर्फ सिंपल है कि हमें क्या चाहिए, जो मैंने मास्टर बनाया है ना, मास्टर विंडो बनी है जो टॉप लेवल की, बस इसको क्या करना है, इसको डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसको कमेंट आउट कर देना, बस सिंपल है, ठीक है। ये आपको बहुत सी जगह हर एप्लीकेशन में आपको ये फंक्शन यूज होगा, तो प्लीज प्लीज इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रैंडम कैंसल, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स, हमने यहाँ पे कहाँ इसको बनाया है, ओके, आई एम सॉरी, हमें ये फंक्शन जो है डेफ इनिट के बाहर बुला कॉल करना था, तो इसलिए हमारा जो एरर आया है। तो यहाँ पे क्या था, हमने जो वो फंक्शन को इनिट में ही कॉल कर दिया था। तो अभी यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे स्टार्ट के बाद कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमारी विंडो जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। चलो, हमारा फर्स्ट फंक्शन तो बन गया। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन बनाएंगे जो हमारा रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करेगा। क्या करेगा, रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, डेफ रैंडम टेक्स्ट, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम सेल्फ में करके, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देती हूँ कि हम यहाँ पे जो यूआरएल को हिट कर रहे हैं वो क्या यूआरएल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हम, अगर आप बाय डिफॉल्ट भी विकिपीडिया का ये यूआरएल को हिट करोगे, और यहाँ पे मैं अपनी ओपन करके आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ, तो देखोगे जब हम ये इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर बार जब हम सेम यूआरएल को हिट करेंगे और इसको एंटर करेंगे तो एक रैंडम आर्टिकल विकिपीडिया का हमारे पास जनरेट होता है। जैसे ये देखिए, ये रैंडम आर्टिकल जनरेट हो गया। सेम यूआरएल को दोबारा दोबारा हिट करने पे रैंडम आर्टिकल जनरेट होते हैं विकिपीडिया पे। बस हमें ये सेम आर्टिकल, सेम यूआरएल को हिट करके अपनी एप्लीकेशन में रैंडम आर्टिकल्स को जनरेट कराना है, ठीक है जी। अभी उसके लिए क्या है, हमें यहाँ पे रैंडम आर्टिकल में रिस्पॉन्स लेना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम पेस्ट करेंगे। अभी मैं कैटेगरीज को कहीं यूज नहीं कर रही हूँ, जैसे मोटिवेशन, साइकोलॉजी या डिफरेंट कैटेगरी जो हमारी विकिपीडिया में ऑलरेडी है। अभी के लिए जस्ट मैं आपको एक सिंपल दिखा रही हूँ कि आप उस यूआरएल को कैसे आप कॉल करोगे। तो हम लिखेंगे http://request, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हम इसमें से गेट पे लेंगे
क्योंकि ये गेट है, पोस्ट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की रिक्वेस्ट होती है, गेट एंड पोस्ट। पोस्ट में हमें कुछ पैरामीटर्स को एज अ पेलोड और हेडर्स और हमें उनको पास करना पड़ता है, तब जाके हमें डेटा मिलता है। गेट में हमें कुछ भी ऐसा पैरामीटर्स को पास नहीं करना होता है। यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे आर्टिकल को पेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, हम लोगों का जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले हम वो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे कोड रन करेंगे तो कुछ एरर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, रैंडम विकिपीडिया आर्टिकल जनरेटर। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नो मॉड्यूल नेम BS4। BS4 हमें चाहिए जब हम उस कोड को जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको प्रिंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे, पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखा है, जो पहले अर्लियर वर्जन थे वो ब्यूटीफुल सूप के थे, लेकिन अभी जो करंट वर्जन पाइथन 3 के साथ चल रहा है वो ब्यूटीफुल सूप 4 चल रहा है। और जो भी लोग स्क्रैपिंग करना चाह रहे हैं या जिन लोगों को भी डेटा चाहिए फ्रॉम डिफरेंट URLs API, जैसे आपको नेट से कोई भी डेटा चाहिए, सोर्सेज लोकेशन कुछ भी, तो आपको वेब स्क्रैपिंग में ब्यूटीफुल सूप, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, LXML ये सब पता होना चाहिए। ये सबसे बेसिक है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से कोशिश करेंगे। अभी उसने कह दिया है कि LXML नहीं है। तो LXML क्या करता है, बेसिकली जो कोड है उसको एक सिंथेसाइज्ड फॉर्मेट में लिख देता है, या आप कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसको LXML फॉर्मेट में बना के दे देता है। इसलिए हम ये पैकेजेस को यूज करते हैं, ताकि हमारा जो कोड है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, तो और हमें उसमें से टैग्स के थ्रू डेटा निकालना इजी हो। अभी मैं आपको टैग्स भी बताऊंगी कि टैग्स क्या होते हैं। इसके लिए मैंने एक ना प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है BS4 की, जहाँ पे जो वीडियो में प्रॉपर हम ब्यूटीफुल सूप कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइव डेटा के साथ मैंने आपको वहाँ पे इंस्टॉल करके और बताया हुआ है। आप प्लीज वहाँ पे जाइए और उसको चेक करिए। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे ना थोड़ा सा जो हमारा URL लिब लाइब्रेरी है, URL लिब 3, तो इसका ना ओल्डर वर्जन, जो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTTP डॉट रिक्वेस्ट के साथ नहीं चलता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना HTTP रिक्वेस्ट के लिए URL लिब की जो लाइब्रेरी है उसको डाउनग्रेड कर देंगे, मतलब उसके पुराना वर्जन को हम यूज करके बनाएंगे। ठीक है जी, अगर आपका यहाँ पे कोड में नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी लाइब्रेरी और उनके कैसे कौन से वर्जन्स को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हम स्टार्ट क्लिक करेंगे तो आप देखिए, जब मैं यहाँ पे रैंडम पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे रैंडम पे क्लिक करने पे अभी कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, मतलब कुछ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने रैंडम को कमांड फंक्शन के साथ अभी ऐड नहीं किया है, कनेक्ट नहीं किया है। अगर आप देखोगे ये फंक्शन तो बन गया है, और इसको हम प्रिंट कराते हैं, एक तो स्टेटस कोड इसका प्रिंट कराते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे
अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रैंडम टेक्स्ट जो फंक्शन है इसको रैंडम बटन में कमांड के थ्रू ऐड करेंगे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हमें लिखना है कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट बटन रैंडम टेक्स्ट। ठीक है जी। अभी हम दोबारा से कोड को रन करेंगे। ये कोड और ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा है तो बियर विद मी। यहाँ पे हम थोड़ा टेक्निकल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सीखेंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी कैसे यूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल सूप कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप स्क्रैपिंग में जाना चाहो, वेब स्क्रैपिंग, ऑटोमेशन, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है पाइथन में। तो इस कोड और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम एक स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। तो आप जो भी वेब स्क्रैपर्स हैं या इनको जिनको भी अपने रिज्यूमे में वेब स्क्रैपिंग ऐड करनी है तो वो इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम तो यहाँ पे हमारी सेकंड विंडो अपीयर हो रही है। रैंडम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा कोड है वो कह रहा है कि HTTP इज नॉट डिफाइंड। तो दैट मीन्स हमारा जो रिक्वेस्ट है और URL लिब है वो नहीं इसमें इंस्टॉल हो रहा है। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे हमने URL लिब को तो इंस्टॉल किया था लेकिन इसको हम डिफाइन करना भूल गए थे। तो यहाँ पे HTTP इक्वल टू URL lib3 डॉट पूल मैनेजर, हम यहाँ पे पूल मैनेजर को यूज करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से हम क्लियर करेंगे स्क्रीन को और यहाँ पे दोबारा से कोड को रन करेंगे। URL lib3 डॉट पूल मैनेजर, सॉरी यहाँ पे हमें पूल मैनेजर कैपिटल में आएगा। दोबारा से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, रैंडम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए HTTP इज नॉट डिफाइंड आ रहा है अभी भी, क्योंकि हमने यहाँ पे HTTPS लिख दिया था। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही होती है जो हमारे कोड को और लेंथी बना देती है और हम थोड़ा इसको ध्यान से नहीं देख पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद रैंडम पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, अब आप देख रहे हो ये आर्टिकल इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो मुझे नहीं पता कौन से लोग होंगे जो इसको प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये मैं प्रॉपरली नहीं पढ़ पाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए उस चीज को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटीफुल सूप और LXML जैसी लाइब्रेरीज को यूज करते हैं ताकि जो हमारा वो रिस्पॉन्स आया उसको वो प्रेटिफाई कर पाए। ठीक है, सिंपल है, इसका हम एक सूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सूप। सूप में क्या होगा? ब्यूटीफुल सूप होगा और यहाँ पे हम क्या देंगे, जो ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला टेक्स्ट जो आया है ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा से आया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और इसको हम एक फॉर्मेट में कर देंगे, या आप इसको अलग फॉर्मेट्स में भी कर सकते हो। तो लेकिन हम इसको यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में करेंगे। ठीक है जी। अभी यहाँ पे क्या है, मुझे पहली चीज यहाँ पे एक टाइटल चाहिए। आई डोंट थिंक सो मुझे यहाँ पे एक टाइटल फाइंड ऐसे करने में मिलेगा। अगर मैं यहाँ आपको एक बार प्रिंट करके दिखाती हूँ कि प्रिंट कैसे करते हैं सूप को। अभी देखना आपको यहाँ पे सारी चीजें बहुत क्लियरली विजिबल होंगी कि अच्छा टैग, हर टैग कैसे प्रिंट हो रहा है, हर टैग में कौन सी वैल्यूज है, उनको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, रैंडम पे क्लिक किया। अभी यहाँ जब मैं रैंडम पे क्लिक करूंगी, अभी देखिए देखिए कितना सही आर्टिकल प्रिंट हो रहा है या उसका जो डेटा है वो कैसे प्रिंटिंग में आ रहा है। तो इसलिए इसका जो पहला होगा टाइटल चाहिए। तो मुझे टाइटल के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे टाइटल लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, टाइटल विल बी इक्वल टू, सॉरी, टाइटल विल बी इक्वल टू, ठीक है, सूप डॉट फाइंड। ठीक है, और इसमें क्या है, अगर आप इसको देखोगे इसमें जो टाइटल है वो दो जगह आ रहा है। एक तो
यहाँ पे टाइटल प्रेजेंट हो रहा है, सूप डॉट फाइंड भी कर सकते हो, या फिर आपको एक हेड में भी दिख रहा है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे हेड में, ओके, यहाँ पे आप अगर चेक करोगे हेड में यहाँ पे एक टाइटल है, ठीक है, H1 में, तो हम उसको यूज करेंगे। ये आपको टाइटल दिख रहा है ना, हाँ, सूप डॉट फाइंड, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल F करके फर्स्ट हेडिंग करूं, और H1 के साथ करेंगे हम, यहाँ पे टर्मिनल कहाँ गया, यहाँ पे आप सूप डॉट फाइंड टाइटल भी लिख के डॉट टेक्स्ट कर सकते हो, डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो प्रिंट टाइटल, अगर मैं प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे टाइटल प्रिंट होगा। अब सिर्फ दोबारा से कोड को रन करते हैं, अभी यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, रैंडम पे क्लिक किया, तो देखना अभी हमारा पूरा कोड नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे टाइटल प्रिंट हो रहा है, ठीक है जी। अभी सिंपल हमने टाइटल प्रिंट कर लिया, और उसके बाद हमें कंटेंट चाहिए इसका, तो कंटेंट के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट, इसको एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करेंगे और एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। अभी मैं बताऊंगी वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर सूप इन प्रिंट, अभी आपको मैं अगर शो करूं, यहाँ पे मैं आपको कोड के थ्रू सिखाती हूँ। फॉर सूप, फॉर आई इन सूप डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल, ठीक है। अभी क्या है, मैंने उसको बोला कि सूप में जितने भी पी टैग के अंदर टेक्स्ट है, तुम मुझे वो सारा टेक्स्ट लाके दो, और जो मैंने तुम्हें एक एम्प्टी लिस्ट बना के दी है उसमें क्या करो, उसमें इसको अपेंड कर दो, ठीक है। अब वो कहेगा टैग के साथ अपेंड करना है, तो मैं बोलूंगी नहीं, टैग के साथ नहीं, आई डॉट टेक्स्ट कर दो, तो मतलब टैग्स को रिमूव कर दो, जो जो टेक्स्ट है सिर्फ मुझे वो प्रिंट करके दे दो, ठीक है। अभी दूसरा क्या होगा, यहाँ पे मेरे को एक कंटेंट बनाना होगा प्लेन, जो उस कंटेंट जो भी लिस्ट है उसको ज्वाइन कर देगा। यहाँ पे हम सिंपल भी कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा ट्रेडिशनल या पुराना फॉर्मेट समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट कर दिया, और उसके बाद क्या है, मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, ठीक है। 2 अभी हम यहाँ पे ना एक चीज प्रिंट करेंगे, कंटेंट, जो रैंडम आर्टिकल का हमारे पास रैंडम आर्टिकल का जो भी कंटेंट आया होगा, ठीक है। अभी हम दोबारा से क्लिक करेंगे, ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रैंडम पे क्लिक करेंगे। अगर आप टर्मिनल पे देखोगे तो ये देखिए, ये आपको सारा उसने क्या किया, प्रिंट करके दे दिया टेक्स्ट, कि ये वाला मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अभी मुझे ना, मैंने आपको अगर यहाँ पे दिखाया हो तो आप देखो, अभी यहाँ पे मुझे टाइटल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये तो कांस्टेंट था, एक डेमो टाइटल था, लेकिन मुझे तो न्यू टाइटल जो भी उसने रैंडम आर्टिकल से जनरेट किया होगा वो चाहिए, तो हम टाइटल और कंटेंट को चेंज करेंगे। उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर वर्ड यूज करना पड़ता है टिकिंगटन में, ठीक है। अभी कैसे यूज करेंगे, तो हम उसको देंगे सेल्फ डॉट टाइटल लेबल डॉट कॉन्फ़िगर, ठीक है। अब वो बोलेगा कॉन्फ़िगर क्या करना है, तो मैं बोलूंगी कि भाई जो टेक्स्ट है उसको सिंपल, जो मैंने यहाँ पे टाइटल था उसका टेक्स्ट तुम कॉन्फ़िगर करके मेरे टाइटल लेबल पे लिख दो, और मेरे कंटेंट लेबल पे तुम दूसरा जो मेरा
कोड है जिसमें मेरा कंटेंट आ रहा है उसको तुम प्रिंट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये वाला मेरा जो पार्ट है ये सिंपल खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से रन करने की कोशिश करेंगे न्यू टर्मिनल में। ठीक है, फिर से पाइथन लिख के अपनी फाइल का नेम लिखेंगे, हमारी फाइल रन होगी। यहाँ पे एक विंडो आएगी, स्टार्ट पे क्लिक किया, रैंडम। अभी आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या किया है, मेरा जो आर्टिकल का जो लिस्ट थी उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, मतलब मेरा कंटेंट चेंज हो गया है और मेरा टाइटल दोनों ही चेंज हो चुके हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम हुई, इसको कोड को देखोगे तो यहाँ पे रैंडम जो हमारा आर्टिकल है, यहाँ पे हमारी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। अभी जब हम यहाँ पे रैंडम पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे डिस्प्ले हो रही है। डरने की जरूरत नहीं है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारी यहाँ पे ये स्क्रीन ऐसे शो होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम दोबारा से रैंडम पे क्लिक करेंगे, नया आर्टिकल फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पे दोबारा से रैंडम पे क्लिक करेंगे, नया आर्टिकल आएगा। ठीक है, अभी हम लोग आज के इस प्रोजेक्ट में यहाँ तक आएंगे। नेक्स्ट में हम जब कैटेगरी डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे थे, जैसे हम ये चूज कैटेगरी, अगर हम यहाँ पे साइकोलॉजी कर रहे थे और यहाँ पे रैंडम आर्टिकल जनरेट हो रहा था साइकोलॉजी के रिलेटेड, तो हम वो वहाँ पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाले आर्टिकल को रन करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका पार्ट बनाऊंगी वो हम जो ये ड्रॉप डाउन है इसको कैसे बनाते हैं और इससे हम आर्टिकल्स को कैसे जनरेट करते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में सिंपल एक रैंडम बटन क्लिक करने पे यहाँ पे आर्टिकल को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इनके जो भी यहाँ पे आर्टिकल होगा, अगर हम यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो क्लोज होनी चाहिए। यहाँ तक हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, इसके पार्ट 2 के लिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे और तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैं आपको सोर्स कोड डाल दूंगी जहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट विद सोर्स कोड डिफाइन होगा। और लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने वक्त अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगी कि कोई भी लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करनी है इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड मैं आपको गिटहब पे डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। टिल देन